जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके हैं। अब न किसी से मिलना शेष है और न किसी को उत्तर देना। आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया, परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। तुमने जो बाण चलाया उसे तो मेरे कवच ने रोक लिया, परंतु जो तुम कर्म करने जा रहे हो उसका फल रोकने की शक्ति संसार में किसी कवच के पास नहीं। तुम यहां क्या कर रहे हो पुत्र? आज तुम्हें अपने मित्र के साथ होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। आज शाम का विवाह है, उसके जीवन का विशेष अवसर है, तुम्हें उसके समीप होना चाहिए पुत्र। वृषसेन, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी तुमने। मेरी ओर देखो पुत्र, मैं तुम्हारी मन की व्यथा, उसकी व्याकुलता को समझता हूं। क्योंकि मैं भी उन्हीं परिस्थितियों से, उसी मार्ग से निकला हूं जिस मार्ग पर तुम अपना पहला पग रख रहे हो। परिवर्तन के इस मार्ग पर व्यथा और पीड़ा मिलती है पुत्र। ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी रक्षा के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। शाम को तुम अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हो ना? इसलिए उसकी रक्षा के लिए तुमने अपने पिता पर वार किया। यदि एक पिता की दृष्टि से देखूं तो बहुत दुख पहुंचा था मुझे, परंतु परिवर्तन की कामना रखने वाले एक योद्धा की दृष्टि से देखूं तो मुझे ग्लानि नहीं, गर्व है तुम पर। जो दुख और पीड़ा तुम अभी अनुभव कर रहे हो, वही दुख, वही पीड़ा मैं अनुभव कर चुका हूं पुत्र। जब मैं अपने प्रियजनों को छोड़कर परिवर्तन के मार्ग पर चला गया, परंतु मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अपने पिता से अधिक अपने कर्तव्य को महत्व दिया। मेरी तरह तुम भी अपने वचन के, अपने कर्तव्य के पक्ष में खड़े हो, परिवर्तन के पक्ष में खड़े हो। आज नहीं तो कल तुम अवश्य समझ जाओगे। प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं। मैं आपकी भांति नहीं और ना ही आपके किसी भी तर्क से सहमत हूं। मैंने आज जो भी किया वो केवल अपने परिवार के लिए किया, परिवर्तन के लिए नहीं। क्योंकि कुमार साम मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार हैं। और हाँ, स्मरण कराने के लिए धन्यवाद। इस समय मुझे कुमार साम के पास होना चाहिए। प्रणिपात।
आज ना सही, परंतु एक दिन तुम अवश्य समझोगे कि तुम जाने अनजाने अपने पिता के मार्ग पर ही चल रहे हो। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन मुझे वो परिवर्तन मिल जाएगा जिसकी मैं जीवन भर साधना करते आया हूं। सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत् सौभाग्यस्मै दत्वाया हस्तं विपरेतन् गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरादष्टे यथ सः अपनी शत्रुता के कारण अपनी बच्ची का मन तोड़ना कहाँ का न्याय है दुर्योधन? हमारी बच्ची लक्ष्मणा को हमारे साथ ले जाना उचित होगा दुर्योधन। अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है, लक्ष्मणा और साम का विवाह। दुर्योधन को क्या हो गया है? जरा सुनो। क्या 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 हुआ दुर्योधन? क्यों विवाह समारोह छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है दुर्योधन। ईश्वर की कृपा से या आपके छल से ममशई। ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है दुर्योधन। ईश्वर की कृपा से या आपके छल से ममशई। क्या कर रहे हो ये? स्मरण कीजिए कि मैंने क्या कहा था। विराट पर प्रस्थान से पूर्व मैंने क्या कहा था ममश्री? क्या कर रहे हो? अपने मामा पर प्रहार कर रहे हो? और जो आपने मेरे पुत्री के साथ में किया वो क्या था? मैंने कहा था कि मामाश्री मेरी पुत्री है, वो उसे अपने षड्यंत्र में सम्मिलित मत करना। स्मरण है कहा था कि दुर्योधन की पुत्री है वो आपके चौसर का मेरू नहीं। स्मरण है छल किया आपने मेरे साथ। अब स्वीकार कीजिए, स्वीकार करिए सत्य को कि आप कभी लक्ष्मणा का विवाह उत्तर से कराना ही नहीं चाहते थे। स्वीकार कीजिए कि आप लक्ष्मणा को यहाँ लाए ही थे ताकि आप उसका विवाह साम के साथ कराने की योजना बना सके।
जो कुछ हुआ मरण तो क्यों? आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि मैं कृष्ण से कितनी घृणा करता हूँ। फिर भी आपने मेरी पुत्री का विवाह उस रणछोड़ के पुत्र से करवाने की योजना बनाई। तुम्हारे भलाई के लिए, हस्तिनापुर के भविष्य के लिए, हमारी बच्ची लक्ष्मणा की प्रसन्नता के लिए किया मैंने। बस मुझे बहुत ठेस पहुंची है दुर्योधन। जिस भांजे के लिए मैंने अपना राजपाट, अपनी प्रजा सबका त्याग करके यहाँ हस्तिनापुर में बैठ गया। इसे इतना अपना माना मैंने कि अपने संतान को भी भूल गया। वही आज मेरे प्राण लेने निकला है दुर्योधन। मैंने ये सब इसलिए किया कि होने वाले महायुद्ध में तुम्हें कोई हानि ना हो। ऐसे लक्ष्मणा का विवाह करा, शाम से विवाह करा। क्या मैं बिना युद्ध के पांडवों से जीत जाऊंगा? नहीं, परंतु पांडवों की विजय के मार्ग में बाधा अवश्य आएगी। बाधा अवश्य आएगी। कब समझोगे तुम? यदि मैं ये ना करता तो कोई और करता, और लक्ष्मणा शाम की ही होकर रहती, क्योंकि शाम को उससे प्रेम है। यदि इस एक विवाह के कारण हमारे बच्चे लक्ष्मणा के जीवन में आनंद और तुम्हारे चरणों में विजय, तो क्या बुराई है? यदि मेरे भांजे और नातिन का भविष्य इस एक विवाह के कारण सुरक्षित है तो क्यों नहीं? देखा ना तुमने, वासुदेव यदि हमारा साथ नहीं देंगे तो उन पांडवों का भी नहीं। अब हमें बलराम समेत किसी भी यादव योद्धा का भय नहीं, और ना द्वारका की नारायणी सेना का। दुर्योधन, अब इस युद्ध में हस्तिनापुर की विजय निश्चित है तो केवल इस विवाह के कारण। देखो कान्हा, भाग्य किस प्रकार बदलता है। कुछ ही समय पहले हम द्यूत खेल रहे थे और कुछ ही समय पश्चात हमारे भतीजे का विवाह हम देख रहे हैं। अरे, इन सब में तो हमें स्मरण ही नहीं रहा कि हमारा द्यूत अभी भी अपूर्ण है।
माना कि मैं विजय के निकट हूं, परंतु प्रयास करोगे तो तुम अभी भी जीत सकते हो। क्षमा चाहता हूं दाऊ, परंतु ये दाव भी मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? चूंकि महायुद्ध की भांति हमारी दाव की स्थिति भी विकट है और विकट स्थिति में भाग नहीं लेना चाहिए। इसका आदेश आपने ही मुझे दिया है ना दाऊ? क्षमा कर दीजिए मुझे। क्या करूं मैं? जब एक पुत्री विदा होती है तो उसके पिता के आंखों में अश्रु होते हैं, परंतु मेरी इन आंखों में अश्रु है क्योंकि मुझे मेरे शत्रु के समक्ष झुकना पड़ा। कितना बड़ा मूल्य चुका रहा हूं मैं इस विजय का मामाश्री। कितना बड़ा संसार में ऐसा कुछ भी नहीं दुर्योधन जो बिना मूल्य चुकाए मिल जाए। जीवन का मूल्य चुकाना पड़ता है, भोजन का मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक उसी बात है, पराजय और विजय का भी मूल्य चुकाना पड़ता है दुर्योधन। और अब ये जो युद्ध होने वाला है, ये केवल युद्ध नहीं है, महायज्ञ है। ये महायज्ञ, इसमें बड़ी बड़ी आहुतियां देनी पड़ेंगी दुर्योधन। हम पांडवों से उनकी पराजय का मूल्य वसूलेंगे, अवश्य वसूलेंगे। कान्हा, तो तुम मुझ पर यह आरोप लगा रहे हो कि मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध रोका है? नहीं दाऊ, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। नहीं लगा रहे हो, तभी तुम हमारे अधूरे खेल को इस युद्ध से जोड़कर देख रहे हो। नहीं दाऊ, मैं तो ऐसे ही एक खेल के परिणाम के विषय में बात कर रहा हूं जो आज से 13 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर में हुआ था। मैं तुम्हारे शब्दों का अर्थ भली भांति जानता हूं कान्हा। तो क्या अर्थ है मेरे शब्दों का? यही कि तुम कुरुवंश के बीच होने वाले इस महायुद्ध में भाग लेना चाहते हो, परंतु ये मत भूलो कान्हा, ये एक ही वंश के संतानों के बीच का युद्ध है। मानता हूं कि तुम्हें पांडव प्रिय है और द्रौपदी तुम्हारी सखी है, परंतु केवल इसी कारण से युद्ध में भाग लेना उचित नहीं है। दुर्योधन भी हमारा संबंधी है। विचार करो कान्हा, युद्ध में दोनों ओर से अपनों का ही रक्त बहना निश्चित है। तो क्या हमारे युद्ध में तटस्थ होने से क्या हमारे अपनों का रक्तपात नहीं होगा? क्या हमारे अपनों का रक्तपात रुक जाएगा दाऊ? परंतु हमारे हाथ हमारे ही अपनों के रक्त से नहीं रंगेंगे और हम अधर्म से बच जाएंगे। हाँ दाऊ, हमारे युद्ध में तटस्थ रहने से हम इस रक्तपात से अवश्य बच जाएंगे, परंतु क्या हम उनकी रक्षा कर पाएंगे जिनकी रक्षा करना धर्म की मांग है? क्या नदी की धारा में किसी को डूबते देखना धर्म है दाऊ, या उसे बचाने का प्रयास करना? यदि धारा को बदलना है तो वस्त्र के भीगने का भय त्यागना पड़ता है। यदि नया कुंभ बनाना है तो माटी को हाथ लगाना ही होगा।
आप तो योद्धा हो दाऊ। क्या व्यू से बाहर रहकर व्यू को भेदा जा सकता है? यदि अधर्म का नाश करना है तो धर्म का पक्ष लेना ही होगा। चूंकि धर्म युद्ध, अपना धर्म ना निभाना भी अधर्म ही होगा ना दाऊ। हमने पहले भी अपने संबंधी के रक्त से अपने हाथों को रंगा है, ताकि निर्दोष जनों रक्त के अश्रु ना बहाने पड़े। मामा कंस स्मरण है ना दाऊ? जो भी होगा ना, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। मैं आपको इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए बाध्य कर भी नहीं रहा हूं दाऊ। आपके निर्णय का पालन कर, आपके वचन का मान रखना मेरा धर्म है, जिसे मैं पूर्ण अवश्य करूंगा दाऊ।